श्री गुरवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद्
भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुगा गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। और आज ही हमारे बीच से पूज्यपाद भक्ति वेदांत त्रिदंडी महाराज जो यात्रा पर गए, नित्य लीला की यात्रा पर गए, उनके चरणों में भी मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और आज का जो सत्संग है वो उन्हीं को समर्पित है। आज श्रील भक्ति वेदांत त्रिदंडी महाराज जी का शरीर छूटा है। तो गोदावरी नदी के तट पर श्रील राय रामानंद जी से श्रीमन महाप्रभु अनेकों अनेक प्रश्न कर रहे हैं और श्री राय रामानंद जी जो है उनका उत्तर दे रहे हैं। उन्हीं प्रश्न में आज के संदर्भ में श्री महाप्रभु ने प्रश्न किया, दुख मदे कौन दुख है गुरुतर। संसार के अनेकों अनेक दुख हैं, लेकिन सारे दुखों में गुरुतर सबसे बड़ा दुख क्या है, ये आप बताओ। राय रामानंद जी उत्तर देते हुए कहते हैं, कृष्ण भक्त विरहा बिना दुख नाही देखी पर का अर्थ है बड़ा। कृष्ण भक्त के विरह से बड़ा दुख और कोई दुख संसार में नहीं है। सबसे बड़ा दुख है भगवान के भक्तों का बिछड़ जाना, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है भगवान के भक्तों का मिल जाना। इसलिए सबसे बड़ा जो दुख है संसार में वो भगवान के भक्तों से बिछड़ना ही सबसे बड़ा दुख है। श्री महाराज जी का जन्म अमेरिका में हुआ, वहीं उनका पालन पोषण भी हुआ। और उनकी भेंट श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी से हुई। और वो खुद स्वयं स्वीकारते थे, ये उनकी दीनता है और ये उनका बड़प्पन है कि प्रभुपाद जी जब उनको मिले और वो और उनके जैसे और भी जो नवयुवक थे, वे जो इस प्रकार से मांस खाने में लगे हुए थे कि मुख में खून लगे रहता था हर समय।
और अपनी इस स्थिति को बता करके भक्त के संग का, विशेषकर श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, उनकी कृपा को बहुत स्वीकार करते थे, बहुत ऋण मानते थे। उन्हीं से उनका हरि नाम दीक्षा आदि हुआ। और बाद में प्रभुपाद जी के बाद में श्रील गुरुदेव के संपर्क में आए वो। श्रील गुरुदेव से उनका संन्यास हुआ और संन्यास लेकर के प्रारंभ में उन्होंने सारे विश्व में प्रचार किया और धीरे धीरे उनको हार्ट की रोग हुआ और उन्होंने स्वयं को राधा कुंड में ही श्री राधा श्याम सुंदर जी के चरणों में वहां पर अपने आप को बसा लिया। और वहां से उनका नियम था हर रोज वो ऑनलाइन अलग अलग ग्रंथों को अध्ययन करते थे, ग्रंथों को पढ़ाते थे। कल भी उन्होंने अपना जैसा भक्ति का उनका क्रम था, कल भी उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की जो मध्य लीला है, उस मध्य लीला को उन्होंने चर्चा किया और साथ ही अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्प्यतुन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुर्तु व शचीनंदना। ये जो श्लोक श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए इस श्लोक को कहा, इस श्लोक को भी उन्होंने चर्चा किया। भक्तों की भगवान के चरणों में, गुरु वैष्णवों के चरणों में इसी प्रकार की प्रार्थना रहती है, इसी प्रकार की इच्छा रहती है कि ये शरीर तो नश्वर है और ये शरीर जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों छूटेगा, छोड़ना पड़ेगा। परंतु जब तक अंतिम सांस है, अंतिम सांस तक ये जो जिह्वा है, ये भगवान की और भगवान के जो भक्त हैं उनकी महिमा का कीर्तन करते रहे। और उनके जीवन में इसी प्रकार देखा गया कि शरीर छूटने के पहले तक भी बहुत सारे लोग उनसे कनेक्टेड थे। इंग्लिश में, अमेरिकन होने के नाते इंग्लिश में कथा कहते थे, तो विदेशों से बहुत सारे जो विदेशों से भक्त थे वो ऑनलाइन कनेक्टेड होते थे और उन्होंने ये जो सेवा है, भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा को कीर्तन करने की सेवा, ये उन्होंने अपने अंतिम सांस तक इस सेवा का निर्वाह किया। हमसे उनकी मित्रता थी, बहुत सारे उत्सव, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने साथ में भी किए हैं। और वो जो मेरा हमेशा उत्साह बढ़ाते थे और कहते थे कि
इस प्रकार से घर में रहते हुए वानप्रस्थ का आचरण करते हुए जो तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है और यही जीवन है। बहुत प्रसन्न होते थे, पूछते थे कहाँ जाना हुआ, कहाँ का कार्यक्रम हुआ, हफ्ता सप्ताह में कितनी बार कथा होती है, कैसा आयोजन होता है, उत्सव कैसे होते हैं। और सुनते थे तो उनको बताते थे तो वे सुनकर के बहुत प्रसन्न होते थे। हमने और महाराज जी ने जो अंतिम कार्यक्रम उनका अस्वस्थ होने के पहले एक साथ किया था, वो आईटीओ पर ऑडिटोरियम है, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो मेंबर्स थे और स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मिलकर के वो कार्यक्रम किया था। तो उस कार्यक्रम में हम और महाराज जी जो है वो एक साथ थे। दुखद बात है, धीरे धीरे ऐसे जो भजनशील जो भक्त हैं वो जीवन में धीरे 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 एक के बाद एक के बाद एक उनसे साथ छूट रहा है। लेकिन साथ ही उनके जीवन से और उनके आचरण से बहुत सुंदर प्रेरणा भी मिलती है और यही प्रार्थना रहती है कि जिस प्रकार ये भक्तों का जीवन रहा अपने अंतिम सांस तक, भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि की महिमा कीर्तन, भगवान के भक्तों के महिमा कीर्तन, ऐसे ही हमारा भी शरीर है। अब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों छूटना तो निश्चित है ही है। बस इसी प्रकार से भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान करते 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 ही ये शरीर जो है गिर जाए तो ये मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है। हम उनके चरणों में इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा हम पर वर्षण करें, हमें आशीर्वाद दें और जिस प्रकार से उनका जीवन रहा, श्री राधा कुंड के तट पर कथा कीर्तन जप, राधा कुंड की परिक्रमा, अंतिम श्वास तक इसी प्रकार से चला तो इसी प्रकार से हमारा जीवन भी इस प्रकार सेवा में लगे, ऐसी उनकी चरणों में प्रार्थना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण, प्रथम स्कंद, अध्याय 1, स्कंद 1, अध्याय 8, श्लोक संख्या 25। श्री कुंती महारानी साक्षात भगवान के सामने उनकी स्तुति कर रही हैं और स्तुति करते हुए कह रही हैं, विपदा संतु ता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भावतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। बहुत सुंदर शिक्षा और बहुत सुंदर स्तुति। कह रही हैं, हे विश्वपति श्री कृष्ण,
अब वो भतीजा वाला संबंध में संबोधन नहीं कर रहे, जैसे बुआ होने के नाते भतीजे को प्रेम और प्रेम से शासन करती थी, अब ऐश्वर्य बुद्धि भगवान में हो गई और कह रही कि आप विश्व के पति हो, अर्थात सबके आप स्वामी हो। पति, पा जमाती, पा का अर्थ है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, और ती का अर्थ है त्राण करने वाला, अर्थात इस संसार से उद्धार करने वाला। तो भगवान जो है वो सबका पालन करने वाले हैं, वे भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं, और जो कोई भी उनके चरणों का निष्कपट होकर के आश्रय लेता है उसका उद्धार करने वाले हैं। कुंती महारानी कह रही है विपदा संतु ता शाश्वत। हमारी जो विपदा है, विपत्तियां हैं, इनको क्या कर दो, शाश्वत कर दो, इनको जो है परमानेंट कर दो, चिरस्थाई, हमेशा के लिए हमारे जीवन में विपदा को रख दो। क्योंकि तत्र तत्र जगत गुरु, क्योंकि जब जब जीवन में विपत्ति आती है तो वो विपत्ति आने के कारण आप हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमें आपके जो दुर्लभ दर्शन है उसका सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके पहले श्लोक में बताया, श्लोक संख्या 24 में, कि प्रमुख प्रमुख उनके जीवन में कब कब विपत्ति आई और कब कब भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनकी रक्षा करी और उनको अपना दर्शन दिया। ये हम लोग चर्चा करें कि किस प्रकार से भीम को लड्डू में जब विष दे दिया, तब लाक्षागृह में जब जलाया गया, पांचों पांडवों को उनकी माता के साथ जब योजना बनाई गई, तब हिडिंब के हिडिंब से रक्षा की, जुए की सभा जो दूत सभा थी, दूत सभा, दूत नहीं द्यूत, दूत माने जुआ, द्यूतम पानम स्त्रीय हिंसा, उस सभा में दुष्टों से रक्षा करी भगवान ने। जब द्रौपदी के ऊपर विपरीत समय हुआ और द्रौपदी को युधिष्ठिर महाराज ने जुए में हार दिया और दुर्योधन ने बदला लेने के लिए उसको अपमानित करने का प्रयास किया, तब विपदा आई। और महाभारत के युद्ध में, युद्ध जो है वो साक्षात विपदा था। तब अपने उन अनेक महारथियों के जो प्राणघाती अस्त्र हैं उससे आपने रक्षा की, आप प्रकट हुए, आप स्वयं सारथी बने अर्जुन के। और अभी अभी अश्वत्थामा के द्वारा जो है वो ब्रह्मास्त्र से जो प्रहार किया, उससे आपने हमारे कुल की रक्षा करी, क्योंकि कुल का जो अंतिम जो दीपक है वो गर्भ में था, उसी गर्भ को लक्ष्य करके किया। तो प्रभु विपत्ति जब आती है तो आप हमारे निकट आ जाते हो और आपके हमको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य, भगवान का दर्शन सौभाग्य ही है, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य तो हो नहीं सकता। तो अगर विपत्ति में ही ये सौभाग्य की प्राप्ति होती है
तो प्रभु हम आपके दर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहते हैं, परंतु आप आते हो हमारे पास विपत्ति के समय में। तो आप एक काम करो, इन विपत्तियों को क्या करो, इन विपत्तियों को ही हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में चिरस्थायी कर दो, परमानेंट कर दो। और ये विपत्तियां हमारे जीवन में बार बार आती रहें, और बार बार आने पर हमारी रक्षा के उद्देश्य से आप बार बार हमारे जीवन में आए और बार बार जो है हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। अर्थात जीवन में संपत्ति और विपत्ति क्या है, इसको कुंती महारानी शिक्षा दे रहे हैं। अगर जीवन में संसार मिलने पर, संसार का सारा ऐश्वर्य, सुख, प्रतिष्ठा, लाभ आदि मिलने पर भगवान का विस्मरण हो जाए, तो वो जो सुख है, वो जो संसार है, किसी काम का नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है जीवन में। परंतु अगर जीवन में विपत्ति आती है, क्योंकि हम मनुष्य का स्वभाव है कि संपद में भगवान का विस्मरण हो जाता है, भोग में मन चला जाता है, परंतु विपत्ति में भगवान का स्मरण होता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और आगे शिक्षा है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन हमारा ऐसा ही स्वभाव है, हम इसी प्रकार से हैं। तो कुंती महारानी जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए संपत्ति नहीं मांग रहे, संपद नहीं मांग रहे, सुख नहीं मांग रही है, वो दुख मांग रही है। भक्त लोग दुख नहीं मांगते हैं, परंतु अगर भगवान विपत्ति में ही आएंगे तो वो विपत्ति भी भक्तों के लिए सबसे प्रिय संपत्ति है। ब्रज में भी इसी प्रकार से कहते हैं कि उस सुख के माथे सिर पड़े, मतलब बिजली गिर जाए उस सुख के माथे पर और वो सुख जल जाए पूर्ण रूप में। कौन सा सुख? जो हरि हृदय से जाए, जो सुख भगवान का विस्मरण करा दे, ऐसा सुख जो है बिजली गिर करके जल जाए, खत्म हो जाए। बलिहारी उस दुख के जो पल पल याद कराए। हम तो उस दुख के बलिहारी हैं जो पल पल याद कराता है। आपका दर्शन सौभाग्य का कारण है, क्योंकि आपका दर्शन होने पर दोबारा इस संसार चक्र में आना नहीं पड़ता। इसीलिए हे संपद रूप अहंकार की आंधी को ध्वंस करने वाले, संपद होने पर, सुख होने पर, कुछ संसार की वस्तु मिल जाने पर, जो जड़ वस्तु है, कुछ धन मिल जाए, कुछ रूप मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ ऐश्वर्य मिल जाए, कुछ कीर्ति मिल जाए, तो उससे अहंकार हो जाता है। लेकिन आप क्या है, आप जीवन में विपत्ति देकर, हम तुच्छ हैं, हमारे जीवन में तो अहंकार आ जाता है, लेकिन आप विपत्ति देकर के क्या करते हो? आप विपत्ति देकर के उस संपद से उत्पन्न जो अहंकार है, वो आंधी के जैसा है। जैसे आंधी आंखों को अंधा कर देती है, ऐसे ही अहंकार क्या है, उसको वो अंधा करने वाला है। अंधा होने का अर्थ है कि अपना मंगल नहीं देख पाते हैं, केवल भोग ही देख पाते हैं, केवल विषयों को ही देख पाते हैं।
अपने मंगल को नहीं देख पाते हैं, अर्थात भगवान को नहीं देख पाते हैं, परंतु विपदा के रूप में आप क्या करते हो, उस आंधी को ध्वंस कर देते हो, उसको खत्म कर देते हो। हम्म। आंखें खुल जाती हैं, और आंखें खुलने पर सौभाग्य प्राप्त होता है, आपका दर्शन होता है। कुंती महारानी और पांडवों को साक्षात दर्शन होता था, लेकिन जिन लोगों के जीवन में विपत्ति आती है और विपत्ति में भगवान का नाम मुख से आता है या भगवान का स्मरण होता है या भगवान के धाम जाते हैं प्रार्थना आदि करने के लिए, वो भी क्या है, वो भी भगवान का नाम के रूप में दर्शन हो रहा है, उनकी कथा के रूप में दर्शन हो रहा है। उनका विग्रह, विग्रह भी क्या है, विग्रह ऐसा नहीं विचार करना चाहिए विग्रह ये संगमरमर है, ये पीतल है, ये लकड़ी है। वो साक्षात भगवान है। हाँ, वो साक्षात भगवान है। अगर वो साक्षात भगवान नहीं होते तो गोपीनाथ जी अपने जो प्रिय भक्त श्रील माधवेंद्र पुरी पाद, उनके लिए खीर चोरी नहीं करते और बदनाम नहीं होते खीर चोर गोपीनाथ के नाम से। अर्थात वो पत्थर नहीं, वो साक्षात भगवान है। हाँ, अगर भगवान पत्थर होते तो वृंदावन से उड़ीसा नहीं जाते साक्षी देने के लिए। वृंदावन के गोपाल अपने भक्त को की साक्षी देने के लिए वो वृंदावन से चल करके उड़ीसा चले गए। तो ये ऐसे अनेक, ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान विग्रह के रूप में, छवि के रूप में, वो कोई पत्थर लकड़ी या पीतल तांबा नहीं, वो साक्षात भगवान है। इसीलिए कुंती महारानी इस श्लोक में विपत्तियों के लिए प्रार्थना कर रही हैं और कह ही नहीं रही कि विपत्ति आए और चली जाए ना। वे कह रही विपत्ति चिरस्थायी हो जाए, हमेशा के लिए विपत्ति रह जाए, जिसके कारण आप भी हमेशा के लिए हमारे पास रह जाओ। क्योंकि वास्तविक संपत्ति जो है वो भगवान है। वास्तविक संपत्ति भगवान की भक्ति है और वास्तविक संपत्ति भगवान के भक्त हैं। हाँ? तो इनकी उपलब्धि कुंती महारानी को विपत्ति में होती है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रही हैं कि जीवन में विपत्ति हमेशा के लिए रह जाए। ठीक है। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं या कोई प्रश्न है आज के विषय से संबंधित? डर तो नहीं गए कि ये प्रभु जी क्या विपत्ति की बात कर रहे हैं? हम तो विपत्ति का निवारण करने के लिए कथा में आते हैं और प्रभु जी तो ये विपत्ति की बात बता रहे हैं। देखो, जीवन में तभी सुख है, तभी मंगल है, जिस परिस्थिति में भगवान का स्मरण हो। इसीलिए गर्भ में सुखदेव गोस्वामी पाद जी 16 साल तक बाहर ही नहीं आए और पिताजी ने भी बाहर आने के लिए कहा तो मना कर दिया। उन्होंने कहा बहुत अनुकूलता है मेरी यहाँ पर। अरे गर्भ में काहे की अनुकूलता है भाई? वो छोटा सा गर्भाशय, उसमें अंधेरा है, उसमें उल्टा लटके हुए हैं और गंदगी है चारों तरफ, और वहाँ कीड़े भी हैं जो कीड़े खाते भी हैं बच्चे के शरीर को। तो क्या अनुकूलता है वहां पर? अनुकूलता है कि यहाँ भगवान का मैं स्मरण कर पा रहा हूँ, भगवान का भजन कर पा रहा हूँ। क्योंकि स्थिति कैसी है? स्थिति प्रतिकूल है, तो इसलिए भगवान का स्मरण बन रहा है।
और जिस परिस्थिति में भगवान का स्मरण हो, बस वही स्थिति जो है वही अनुकूल है। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, जय ध्वनि दो। जय श्री श्री गुरु गौरांग गिरधारी श्री हरिवरनाथ विनोद चुप की जय। जय जय नितिन विष्णुवाद अष्टोत्तर श्री 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 भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नितिन विष्णुवाद अष्टोत्तर श्री श्री शिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नितिन विष्णुवाद अष्टोत्तर श्री श्री शिला भक्ति वेदांत महाराज की जय। जय जय नितिन विष्णुवाद अष्टोत्तर श्री श्री शिला भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय जय नितिन विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नितिन विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति दाद माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नितिन विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय हो। जय नितिन विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत श्री प्रभुपाद की जय। जय सपार्श्व सपैक जगत श्री प्रभुपाद की जय। जय हो। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद की जय। जय जय श्री अंतर्द्वीप धाम गौर मंडल की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोवर्धन द्वादश उपवन श्री ब्रज मंडल गिरि गोवर्धन की जय। जय जय श्री गंगा देवी यमुना देवी भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। जय जय श्री भक्ति विघ्नेश नरसिंह देव की जय। भक्त श्री जय प्रहलाद महाराज की जय। जय चारों धाम की जय, चारों संप्रदाय की जय, चारों आचार्यों की जय। जय आकार मठ राज श्री चैतन्य मठ एवं अन्य मठ शाखा समूह की जय। जय त- तदिया पूज्य शिल भक्ति वेदांत त्रिदंडी स्वामी मान महाराज तिरुभाव तिथि तिथि की जय। समग्र गौर भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की जय। आनंद की जय। समग्र गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरि हरि। बोल। पूज्य बाबा प्रभु की जय। आप जय। सब भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा जी, हरे कृष्ण।